सो गाइज आज का ये सेशन थोड़ा हटकर होने वाला है क्योंकि आज हम कुछ फाइनेंस से रिलेटेड सेविंग्स से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। एंड द टॉपिक इज हाउ टू सेव मनी विद लो इनकम एंड बिकम रिच फास्ट, एक्चुअली वेरी फास्ट। एंड ये वीडियो सबके लिए होने वाला है, चाहे आप एक सैलरीड पर्सन है, बिजनेसमैन है, या इवन अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आज नहीं तो कल आप भी कोई ना कोई जॉब करेंगे, कोई ना कोई बिजनेस करेंगे। एंड अमीर हर कोई बनना चाहता है और यही सही टाइम है शुरुआत करने का। सो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं एक फैक्ट से। देखिए, काफ़ी लोगों का मानना है कि सिर्फ बिजनेस करने से ही अमीर बना जा सकता है, एक सैलरी से अमीर कभी नहीं बना जा सकता। हो सकता है आपका भी यही मानना हो, बट ये सच नहीं है। आप किसी भी सर्वे या किसी भी स्टैटिस्टिक्स को उठाकर देखेंगे तो काफ़ी सारे करोड़पति आपको सैलरीड क्लास मिलेंगे। इवन आप अपने आसपास सोसाइटी में, अपने रिलेशन में देखें तो कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिन्होंने एक सैलरी के दम पर काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल किया और आज वो एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हियर द क्वेश्चन इज कि वो अमीर कैसे बने। कुछ समय ज़रूर लगा होगा, मे बी 10 ईयर्स, 20 ईयर्स या उससे भी ज़्यादा, बट उनमें ऐसा क्या खास था कि सिर्फ वही अमीर बन पाए? तो आंसर है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। उनके अंदर फाइनेंशियल डिसिप्लिन था। उन्हें पता था कि सेविंग्स करना कितना ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है, और उन्होंने इसकी हैबिट डाली। सही जगह पर पैसे लगाने की और पैसे को ग्रो करने की आदत डाली। यही है उनका सीक्रेट जो आपको फॉलो करना है अगर आप अपने लो इनकम के साथ, लो सैलरी के साथ करोड़पति बनना चाहते हैं। अब सेविंग्स के लिए सबसे पहले आपको इनकम होना चाहिए। सो आप अपना कोई जॉब या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस समय काफ़ी लोग आपको एडवाइस देंगे कि आप अपनी आधी सैलरी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाओ। अब मेरी सैलरी तो 15-20 हज़ार है स्टार्टिंग में एज अ रिफ्रेशर, उसमें मेरे खर्चे ही पूरे नहीं होते तो सेविंग्स कैसे करें, क्या सेव करूं मैं? बात बिल्कुल सही है। आपकी जो बेसिक नीड्स हैं उन पर तो खर्चा करना ही होगा। यही सोचकर आप स्टार्ट ही नहीं करते सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना, जिसकी वजह से आपको जो रिटर्न असल में मिलना था वो मिल ही नहीं पाता। जाहिर सी बात है, अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं तो हर साल आपका पैसा मल्टीप्लाई होता चला जाता है। एंड अगर आप 20 या 22 साल की उम्र से थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। इट्स अ फैक्ट। जो बंदा आपसे 10 साल बाद शुरू करेगा वो कभी भी आपकी इवन बराबरी तक नहीं कर पाएगा। आप उससे 10 साल पहले ही फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना सफिशिएंट अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा कि आपके इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो आपको इंटरेस्ट इतना ला कर दे देगा कि वो शायद आपके सैलरी से ज़्यादा हो जाए। आज से 20 या 30 साल बाद टाइम डेफिनेटली लगेगा, बट रिजल्ट शानदार मिलेगा। इसीलिए एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कितने परसेंट आपको सेव करना है, कितना परसेंट आप अपने बेसिक नीड्स पर खर्च कर सकते हैं और कितना परसेंट वांट्स पर। अब यंगस्टर्स के लिए और एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है, फ्रेमवर्क थोड़ा अलग है। समझते हैं। सबसे पहले बात करूंगा यंगस्टर्स की, जो बिगिनर्स हैं। आप जब एज अ रिफ्रेशर कोई जॉब स्टार्ट करते हैं या कोई बिजनेस नया नया स्टार्ट करते हैं, तब आपके लिए मैं बता दूं सेविंग का फंडा होने वाला है 50-30-20 रूल। काफ़ी फेमस है, काफ़ी आपने इसके बारे में सुना भी होगा। 50-30-20 रूल क्या कहता है तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको मैं मानकर चलता हूँ 20,000 सैलरी मिल रही है पर मंथ एज अ रिफ्रेशर स्टार्टिंग में, या अगर आपकी अभी सैलरी नहीं आ रही तो मैं आपकी टोटल सोर्स ऑफ इनकम को मिलाकर आपके घर की जो मंथली इनकम है टोटल मानता हूँ 20,000 है। अब उसमें से करना क्या है, आपको 50% अपने नीड्स पर खर्च करना, अपनी ज़रूरतों पर, जिनके बिना आप नहीं रह सकते। जैसे सबसे पहले हो गया रेंट या फिर ईएमआई। रेंट या ईएमआई ये आपके होम का है, आपके हाउस का है, घर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फूड हो गया, खाने पर खर्चा करना होगा, आप भूखे नहीं रह सकते। क्लॉथ्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये आपकी कुछ बेसिक नीड्स हैं। रोटी कपड़ा मकान आपको चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा काफ़ी सारे बिल्स की बात कर लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, फ़ोन बिल, इंटरनेट बिल, ये सब भी आपकी बेसिक नीड्स के अंदर आता है। तो आप इस पर अपना 50% दीजिए, यानी नीड्स के लिए आपको मिल गया 10,000 रुपीज़। इसके बाद 30% आपको देना है अपनी वांट्स पर। वांट्स यानी जो आपकी ज़रूरतें नहीं हैं, आपकी कुछ इच्छाएं हैं।
स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं एज यंगस्टर, तो यंगस्टर्स की काफ़ी ज़्यादा ये डिज़ायर होती है महंगे महंगे स्मार्टफोन रखना, कोई महंगे कपड़े पहनना, कार रखना, अपना बाइक मेंटेनेंस का, ये सारे खर्चे होते हैं कि यंगस्टर के। तो वो आपके आते हैं वांट्स के अंदर। स्टार्टिंग में आपको अपनी वांट्स पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि अभी आपकी सैलरी इतनी नहीं है कि आप उनको पूरा कर पाएँ। सो वांट्स के अंदर आपका कार हो गया, वेकेशन ट्रिप्स वगैरह हो गए, टूर्स हो गए, एक्सपेंसिव गैजेट्स आप परचेज करना चाहते हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप वगैरह, तो उन पर अभी थोड़ा कंट्रोल रखिए। उन पर आप सिर्फ 30% पे करने वाले हैं, खर्च करने वाले हैं, यानी 6000 रुपीज़ आपको वांट्स के लिए मिलेगा पर मंथ। अब बचा हुआ 20% आप देने वाले हैं सेविंग्स में एंड इन्वेस्टमेंट में। ये ज़रूरी है। सबसे पहले रिटायरमेंट के लिए आप आज अर्न कर रहे हैं, आपकी इनकम हो रही है, बट लाइफ टाइम आप अर्न नहीं कर सकते। एक टाइम आएगा आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, आप रिटायर हो जाएंगे, उस समय आपकी जो इनकम का सोर्स है, आपकी जो इनकम है वो नीचे जाएगी, हो सकता है ज़ीरो पर आ जाए। तो उस समय के लिए आपको सेविंग्स करनी चाहिए। अपने इमरजेंसी समय के लिए आपको सेविंग्स करनी चाहिए। कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आएगी, उसके लिए ये सेविंग्स करनी होंगी, और 20% आपको सेव करके चलना है, यानी 4000 रुपीज़ आप सेविंग्स के लिए रखेंगे। आप सेविंग्स कैसे कर सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये पैसा आपको अपने घर में नहीं रखना, क्योंकि अगर ये 4000 रुपये महीना आप घर में रखते हैं तो वो 10 साल बाद भी 4000 होने वाला है, उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए सही जगह। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहाँ पर? आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह में। सेफ खेलना चाहते हैं तो एफडी आप करा सकते हैं, पीएफ्स आप करा सकते हैं, वहाँ पर आपको इवन कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। घर में ये चीज़ बिल्कुल नहीं रखनी। इसके बाद अब होगा क्या? धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है, आपको एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है, आप एक्सपीरियंस्ड हो गए। कुछ समय लगा, 10 साल 20 साल हुआ क्या? टाइम के साथ आपका एक्सपीरियंस को देखते हुए आपकी सैलरी हो गई 40,000 रुपीज़। 10,000 का मैं मानता हूँ, डिपेंड करता है आप किस सेक्टर में काम करते हैं। इवन काफ़ी सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर 10 ईयर्स में आपकी सैलरी इवन डबल ही नहीं ट्रिपल हो जाती है, बट मैं एवरेज मानकर चलता हूँ डबल हो गई। पहले 20,000 रुपीज़ थी पर मंथ, अब आपकी सैलरी हो गई है 40,000 रुपीज़ पर मंथ। तो क्या हमें इसी रेशियो में सेविंग्स करते रहना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए? आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर मिस्टेक होती है। यही रीज़न है कि गरीब इंसान गरीब रहता है और अमीर अमीर बनता चला जाता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी करनी है आपको चेंज। कैसे? आपको अब ये रूल बदलना है और कर देना है इसको 40-20-40 रूल। 40% आप अपनी नीड्स पर खर्च करेंगे, अपनी ज़रूरतों पर। वही सेम चीज़ रेंट, EMI वगैरह। पहले यहाँ पर हम 10,000 रुपये खर्च करते थे अपनी नीड्स पर, वहीं अब आपको मिल रहा है 16,000। तो कहीं ना कहीं आपको जो फंड है वो इम्प्रूव हो रहा है, आपको ज़्यादा मिल रहा है। पहले 10,000 मिलते थे नीड्स के लिए, अब आपको 16,000 मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल आपका इम्प्रूव हो रहा है। सेम उसी तरीके से जो आपकी वांट्स हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, आपके डिज़ायर हैं, उन पर देना है 20%, यानी 8,000 रुपीज़ देने हैं अपने वांट्स पर। पहले आप देखें तो आपको 6,000 रुपये मिलते थे मंथली वांट्स पर खर्चे के लिए, आज आपको 8,000 रुपये मिल रहे हैं। तो इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ हो रहा है। उसके अलावा जैसा मैंने कहा 40%, यानी 16,000 रुपये पर मंथ आप सेव कर रहे हैं। सेविंग्स मेरी पहले टाइम पर थी सिर्फ 4,000 रुपये, आज मैंने कर दी 16,000, 4 गुना बढ़ाई। रीज़न मैंने बता दिया आपको, रिटर्न आपको यहाँ से बहुत ही बेहतरीन मिलने वाला है, ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं। सो आप अगर कंपेयर करें दोनों रूल के बीच में, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस सेविंग के बीच में आ रहा है। अब यही स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप डेफिनेटली करोड़पति बन सकते हैं। सो ये था छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा वीडियो। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर कोई सजेशन, कोई फीडबैक देना चाहते हैं देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू एवरीवन।